नहीं तो साहब यही तो विडम्बना है, जब भी तो हम धरना प्रदर्शन पे मरने मारने पे बैठे हुए हैं, क्या करें। नंद किशोर जी की कुछ होगा तो हम भी आत्महत्या करेंगे यहाँ। आपने अभी देख रहे हो आमर अनशन, अब आमर अनशन के बाद में तो मौत ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम मरने के लिए तैयार है। जब हमारी समाज में इतना बड़ा सरकार कुटाराघात कर रहा है, प्रशासन हमारे साथ में इतना कुटाराघात कर रहा है कि तो हमारे को चाहिए नहीं, हमको तो ड्यूटी करनी है साहब। 48 डिग्री तापमान में उस गाड़ी में पंखा नहीं है। ये सफाई कर्मचारियों को मिली भगत लेकर यहाँ एयर कंडीशनर में बिठा रखे, बंगलों पे बिठा रखे हैं सफाई कर्मचारियों को। नगर निगम मुख्यालय राजधानी जयपुर महानगर पर हम बैठे हैं। नंद किशोर डंडोरिया का ये जो आमरण अनशन यहाँ पर चल रहा है, तो लगा कि हालचाल जान लेते हैं डंडोरिया साहब के, तो फिर इसलिए हम यहाँ पर आ गए। देखिए, सफाई कर्मचारियों की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। सफाई कर्मचारी, जिसमें भी वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी, बहुत ज़्यादा तकलीफ और बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब भी इनकी हालत देखी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि वाल्मीकि समाज हमारे जो देश या जो हमारे समाज राज्य, इसका एक अभिन्न अंग होता है, तो आखिर कोई भी अपने अपने लोगों की उपेक्षा कैसे कर सकता है। ये समाज में जो आमजन जो लोग होते हैं उनके साथ ही नहीं, यानी कि वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ ही नहीं, जो नौकरी कर रहे होते हैं सफाई कर्मचारी या सफाई कर्मचारी से ऊपर जो पद होते हैं, जमादार होते हैं, सीएसआई होते हैं, उनके साथ भी कुछ ज़्यादा हालचाल जो उनके अच्छे नहीं है। उनके साथ भी पता नहीं सरकार और अधिकारी क्यों कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो हम जानेंगे। एक हमारे साथ सीएसआई हैं, आपका नाम बताओ। सीएसआई जितेंद्र डलेत। तो डलेत, ये बताओ कि क्या दिक्कत, मतलब क्या कुछ, सीएसआई तो बहुत बड़ा पद होता है, बड़े अधिकारी होते हैं सीएसआई, तो फिर क्या कुछ किया जा रहा है आप लोगों के साथ? सब देखो, सबसे पहले तो हमारे पे दबाव बनाया जाता है कि छुट्टी के दिन संडे को सफाई कर्मचारियों को बुलाओ, कैसे भी बुलाओ, हम नहीं जानते। दूसरी चीज, ये सरकार अधिकारियों को भी उस सफाई कर्मचारी की नजर दृष्टि से देखती है। पहले हमारे को निगम प्रशासन गाड़ी देता था वार्ड में घूमने के लिए, और शिफ्ट वगैरह छोटी गाड़ी होती थी, उस गाड़ी से हम सफाई का कार्य अच्छे ढंग से देख रहे थे। परंतु हमारी वो चमक दमक और वो जो हमारा अधिकारी का एक लेवल देख के अधिकारियों के एक ईर्ष्या हुई, और अधिकारियों ने एक लगभग 12-13-14 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी। उस गाड़ी का मेंटेनेंस 45,000 रुपये आ रहा है। पहले 28-29 हजार रुपये में ठेकेदार, पेट्रोल, ड्राइवर, गाड़ी सब उपलब्ध करा रहा था। परंतु कि इस समाज को कैसे नीचे गिराया जाए, इस समाज को अलग कैसे रखा जाए, हमारे को एक ऐसी गाड़ी दे दी ना, उसमें शोकर है। नहीं, समाज को तो अलग रख दिया, समाज के जो अधिकारी हैं उनको कैसे अलग रखा जाए? अधिकारी को भी अलग रख दिया कि भाई इनकी पहचान अलग ही रहनी चाहिए। ये आज हमारे सीएसआई एसआईओ पे मतलब बहुत सरकार प्रेशर में लाके काम करवा रही है, और सरकार अपना खर्चा भी नहीं वो देख रही है कि यार 28,000 में जब इनकी गाड़ियां चल रही थी, पेट्रोल डीजल चल रहा था, इनको इस तरीके की गाड़ी। हमारे पूर्व आयुक्त साहब ने वहाँ मीटिंग में ये पूछा था कि यार ये गाड़ी खरीदी, इससे अच्छा तो एक दूसरी कार वगैरह जो ले लेते हैं इनके लिए, तो वो गाड़ी भी छोटी है, लेकिन वो लोडिंग लगे कचरे का ऊपर जो होता है कचरा उठाने वाली, वो गाड़ी। पहले आपकी गाड़ी सही होती थी, लेकिन अब एसी हवा पानी मतलब कुछ ज्यादा कुछ मजे नहीं आते। नहीं, मजे तो हमारे को चाहिए नहीं, हमको तो ड्यूटी करनी है साहब। 48 डिग्री तापमान में उस गाड़ी में पंखा नहीं है। ये सफाई कर्मचारियों को मिली भगत लेकर यहाँ एयर कंडीशनर में बिठा रखे, बंगलों पे बिठा रखे हैं सफाई कर्मचारियों को। और एक सफाई कर्मचारियों का अगर कोई समाज का एसआई बन गया, सीएसआई बन गया, उसके साथ में भी जाते। तो फिर ऐसी गाड़ियों से तो बरसात में बहुत ज्यादा दिक्कत आती होगी आपको। साहब, मैं अधिकारियों को बार बार मैं मीटिंग में अवगत कराया हूँ कि साहब आप बरसात में 2 घंटे इस गाड़ी में बैठ जाओ। इसमें हर सीएसआई आज 50 वर्ष से ऊपर की आयु में, इसमें शोकर नहीं है। इनको पता है कि एक गाड़ी कबाड़ी पे है, हमारे सबके बैक पेन और सबके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गई। हमने हर बार मीटिंग में इनसे निवेदन करा है, साहब हमारी 50-55 साल की उम्र हो गई, 8-8, 10-10 साल हमारे रिटायर के रह गए, और आप हमारे साथ में जातिवाद का खत्म करो और हमारी गाड़ी चेंज करो। आप चेंज कहाँ से करेंगे? चेंज तो कर दी ना उन्होंने, पहले अच्छी गाड़ी थी तो खटाला ले आए ना, आप चेंज क्यों करेंगे?
नहीं तो साहब यही तो विडम्बना है, जब भी तो हम धरना प्रदर्शन पे मरने मारने पे बैठे हुए हैं, क्या करें। नंदकिशोर जी के कुछ होगा तो हम भी आत्महत्या करेंगे। यहाँ समाज, नंदकिशोर जी हमारे समाज के लिए लड़ रहे हैं, अगर हमारे नंदकिशोर जी कुछ होता है तो हम भी नंदकिशोर जी के साथ आत्महत्या, यानी कुल मिला हम भी के आत्महत्या करेंगे। आपका ये कहना है कि जो देखो अधिकारी है उनको भी जनता तनख्वाह देती है, आपको भी जनता तनख्वाह देती है, यहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं है। अधिकारी ये जनसेवक है और आप भी जनसेवक है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि ये जो सारा घालामेली कर रहे हैं ये जनता को पता ही नहीं है। देखिए ये हमारे राजस्थान की जनता और देश की जनता देख लें कि इनके साथ क्या हो रहा है। जनता का जो पैसा जा रहा है, जो टैक्स का पैसा जाता है, उससे तनख्वाह इनको भी मिलती है, इनको भी तनख्वाह मिलती है, भजन लाल जी को भी मिलती है, खर्राज सब यानी सारे लोगों को, सारे जन सेवकों को मिलती है। लेकिन अंदर खाने नगर निगम के अंदर ये जो क्या मतलब क्या जो दोगलापन यानी जो ये कहते हैं ना कि छिचोरी हरकतें की जा रही है इन लोगों के साथ, ये वाल्मीकि समाज के जो सीएसआई है ना इनके साथ किस तरह, हालांकि अधिकारी रैंक होती है इनकी, लेकिन उसके बाद भी किस तरह से अच्छी गाड़ियां छीनकर खटारा गाड़ी पकड़ा दी, ऐसा भेदभाव इनके साथ किया जा रहा है। तो जनता को तय करना होगा कि आखिर क्या किया जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है। सोल्यूशन यही है साहब, आपने अभी देख रहे हो आमरण अनशन, अब आमरण अनशन के बाद में तो मौत ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम मरने के लिए तैयार है। जब हमारी समाज में इतना बड़ा सरकार कुटाराघात कर रहा है, प्रशासन हमारे साथ में इतना कुटाराघात कर रहा है कि छुट्टियां कैंसिल कर देते हैं, उसके एवज में हमारे को कोई छुट्टी नहीं देते हैं, उसका वो कोई ओवर टाइम नहीं दिए, मतलब हमारे को तो अंग्रेजों के टाइम में हम बढ़िया थे। आज हम इस प्रशासन और शासन में इतना जलील महसूस हो रहा है कि हम तो रोज मरने के बजाय तो हमने तो ये फैसला लिया है कि मौत एक ही बार है, और समाज के लिए आए ताकि प्रशासन को मालूम चले कि वाल्मीकि समाज में कितना अत्याचार हो रहा है। सफाई कर्मचारी से ही नहीं, सफाई कर्मचारी की अधिकारी एएसआई सीएसआई से भी प्रताड़ित करते हैं, छुट्टी के दिन नाजायज परेशान करके ऑर्डर निकाल देते हैं, कर्मचारी कहीं से भी लाओ। देख लो भजनलाल सरकार, ये सब कुछ हो रहा है और इसका निदान हमारे पास नहीं है। सरकार इसका निदान अच्छे से करती है, लेकिन कहते हैं ना कि जो ये निगमों के जो अधिकारी हैं वो तो सरकार के ऊपर भी ये भारी हैं। कल भी हमने एक जो धर्मेंद्र तेजी का इंटरव्यू किया था, जो अधिकारी कोर्ट के जो आदेशों की पालना नहीं करते, कोर्ट को अगर कुछ भी नहीं समझते, तो ऐसे में इनके साथ क्या हो रहा है इनको तो क्या समझेंगे। लेकिन ये भेदभाव की जो नीति है ये खत्म होनी चाहिए। समानता का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सीधा सीधा कहा है। दूसरी बात यह है कि ये जनता के प्रतिनिधि है, जनता के सेवक है, जनता इनको तनख्वाह दे रही है, तो आखिर यहाँ पर इससे जो ये जो बिल्डिंग होती है इसके अंदर ये इस तरह से भेदभाव क्यों किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। क्या ये हमारे राजस्थान के इंसान नहीं है, कि राजस्थान के अधिकारी नहीं है, कि राजस्थान के नागरिक नहीं है, कि हमारे हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है, या फिर जो अधिकारी हैं ये बड़े वाले नागरिक का तमगा लेकर पैदा हुए हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। भेदभाव खत्म होना चाहिए, बाकी फिर सबका इलाज 11 सूत्री मांग हुई है, इसी में सब कुछ हो जाएगा। कोर्ट फैसला करने के लिए डंडोरिया तो क्या करें, हमारे पास तो रास्ता भी तो नहीं है ना। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ नगर निगम मुख्यालय से मैं जितेंद्र शर्मा।